वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 20 तारीख और आज है मेरे मायके में फिर से शादी और मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। क्या ही कर सकते हैं, गई नहीं मैं। और इन लोग के चलते मैं शादी में नहीं गई। इसके टलते और मेरे को बहुत बुरा फील हो रहा है। मेरे को लग रहा है कि मैं आज के आज पहुंच जाऊँ वहाँ अभी के अभी। और मैंने आज नोज पिन चेंज कर लिया है। कैसा लग रहा है मुझे बताना। और इयररिंग भी पहना है मैंने और थोड़ा बहुत मेकअप भी किया है। और आज न्यू मेकअप कुछ ट्राई किया है। तो कैसी लग रही है बताइए। कैसा लग रहा है सर मेरा मेकअप आज? और आज मेरे पतिदेव का बर्थडे भी है, यानी मेरे पतिदेव का जन्मदिन भी है आज। तो आप लोग कमेंट में हैप्पी बर्थडे ज़रूर लिखिएगा। और मैंने उनके लिए स्पेशल खाना बनाया है जो उनका फेवरेट है। और आज मेरे मायके में शादी भी है और मेरे पतिदेव का आज बर्थडे भी है। तो मेरे को कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। कल से अच्छा लगेगा क्योंकि कल तो सब बीत चुका होगा। पास रहता तो मैं अभी ही रेडी होके अभी चली जाती। बट इतना दूर कि आज नहीं जा सकती, क्या ही करूँ। और मैंने घर में फ़ोन किया था तो सब लोग रेडी हो रहे थे और मेरे भैया बोल रहे थे कि तुम भी रहती तो तुम भी इंजॉय करती ना, क्यों नहीं आई। तो क्या करूँ, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है और रोने का भी मन कर रहा है। क्या कर सकते हैं, चलिए। हे गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है। तो ये हो रहा है माटी कोड़ का रस्म। जो बिहार से होगा उसको पता होगा। बिहार यूपी से माटी कोड़ जो होता है वो बहुत धूमधाम से किया जाता है। जैसे कि मतलब सबसे पहला रस्म हमारे घर शादी का माटी कोड़ का होता है। तो सुबह सुबह सभी लोग गाजे बाजे के साथ मतलब लड़का हो या लड़की हो उसके ससुराल के तरफ बहुत दूर तक जाते हैं, डांस वांस करते गाजे बाजे के साथ माटी कोड़ाई का रस्म करने। तो यहाँ पे सभी लोग घर से निकल चुके हैं और मतलब जिस दिशा में लड़की या लड़के का ससुराल होता है उस दिशा के तरफ बहुत दूर तक जाके और फिर मिट्टी कोड़ाई का रस्म होता है पूरा डीजे वेजे के साथ। और डांस वांस सब लोग करते जाते एंजॉय करते हुए। शादी का माहौल में सब लोग डांस वांस करते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं अपना शादी। और बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं इसमें नहीं जा पाई थी, 2 शादी था, दोनों में ही नहीं जा पाई क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है। तो इसकी वजह से मैं शादी में नहीं जा पाई। और ये शादी मेरी भतीजी का है, मतलब चाचा के बेटे का बेटी की शादी है। उन्होंने बहुत बुलाया था, बहुत बहुत, बट मैं नहीं जा पाई। तो क्या कर सकते हैं। बट बहुत बुरा फील हो रहा था और ये सब देख देख के और भी बुरा लग रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इधर गांव वाले भी देख रहे हैं खड़ा होके। और डीजे वेजे है तो सब लोग देखने लगते हैं खड़ा होके। और इधर हमारे घर के सभी औरतें हैं। बहुत ज़्यादा मतलब लोग आए थे, बहुत लोग आए थे। और यहाँ पे यही मेन रस्म होता है इसमें का माटी कोड़ का। तो यहाँ पे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, समंदर ढूंढवाना ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ये लड़की की माँ है और ये लड़की उसका आँख बंद करके और छोटा सा कुदाल से गड्ढा खोदा जाता है जो कि बुआ खोदती है और माँ। तो यहाँ पे पान का पत्ता होता है और एक सिक्का होता है। तो और सर को मतलब ऐसे घुमा के और फिर उसमें डाला जाता है। फिर लड़की निकाल के देती है और पूछा जाता है, माँ पूछती है कि क्या ढूंढ रही है। तो वो लड़की बोलती है कि समंदर ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे करके शायद 5 बार किया जाता है।
तो यहाँ पे वही यही रस्म होता है और यही रस्म मेन होता है, इसी को मिट्टी कोड़ बोलते हैं। और आगे अभी मैं दिखाऊंगी कि मिट्टी मतलब कोड़ते हुए भी बुआ लोग का अहम हिस्सा और अहम रोल होता है इस माटी कोड़ में। तो अपनी बुआ नहीं हो तो कोई भी बुआ मतलब चचेरी बुआ भी करेगी, बट बुआ ही कर। तो यहाँ पे देख सकते हैं रस्म हो रहा है यहाँ पे, और ये लड़की की माँ है यानी भाभी है, चाचा की बहू है ये। और यहाँ पे पहले पूजा होगा, जहाँ मतलब जहाँ पे मिट्टी कोड़ा जाएगा ना, वहाँ पे पहले पूजा होता है। भगवान जी से क्षमा याचना धरती माता से मांगा जाता है यहाँ पे, और इसके बाद फिर मिट्टी कोड़ाई होगा। तो यहाँ पे सब लोग, घर की औरतें, सभी भाभी लोग, चाची लोग, ये बड़ी माँ है जो उनको बता रही हैं। नहीं पता होता है ना कि कैसे किया जाता है, तो कोई बताता है बुजुर्ग कि ऐसे करो, ऐसे ऐसे किया जाता है। तो वो बड़ी माँ है जो बता रही हैं भाभी को कि ऐसे ऐसे करो, कि क्या क्या होता है ना, मैंने भी ठीक से नहीं देखा है कभी। तो मिट्टी कोड़ के शायद आंचल में लिया जाता है, वही बता रही हैं कि मिट्टी को कोड़ के और आंचल में ले लेना, और जहाँ पे हमारे पितर होते हैं वहाँ पे ले जाके और वो मिट्टी रखा जाता है। घर में मतलब पितर रहते हैं ना, तो वहाँ पे ले जाके और भगवान जी का स्थान के पास वो मिट्टी ले जाके रख देते हैं। तो यहाँ पे पहले शायद भाभी मिट्टी कोड़ेगी, उसके बाद लड़की की बुआ यानी हमारी बहन लगेंगी। तो क्या क्या होता है हमारे बिहार में बहुत ही अतरंगी अतरंगी रीति रिवाज है। और ये नाउन है, नाउन का होना तो बहुत ही ज़रूरत होता है। वो डाला वाला संभालती हैं, जो डाला लेके जाया जाता है उसमें सिंदूरा, फिर इसमें चना, पूरा गांव में चना बांटे जाते हैं, भिगोए हुए चना पूरा गांव में बांटे जाते हैं। और यहाँ ज़मीन पे जो है ना, धरती माता को चना और उपटन ये सब चढ़ाए जाते हैं। पान का पत्ता और एक सिक्का यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं। और इन भाभी को समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी मतलब नई नहीं है, अभी पहला शादी कर रही हैं, तो उनको नहीं पता है। तो सब लोग यहाँ पे उनको बता रहे हैं कि क्या क्या करना है। सो देख सकते ये है कुदाल, और इसी से मिट्टी कोड़े जाते हैं। मेरी शादी में भी ये सारे रस्म हुए थे। तो थोड़ा थोड़ा मिट्टी निकाल के और पल्लू में ले लिए जाते हैं, और लेके फिर अपने भगवान जी के पास रखे जाते हैं ले जाके। और इस मिट्टी से भी शायद कोई रस्म होते हैं दोपहर में, पितृ पितृ पितर निवतना ऐसा कुछ होता है हमारे यहाँ, दोपहर में भी होता है इस मिट्टी से। तो पहले माँ मतलब मिट्टी कोड़ती हैं, फिर बुआ कोड़ेंगी, उसके बाद फिर ये रस्म ख़त्म होता है। फिर दूसरा रस्म स्टार्ट होता है। तो इसके बाद तो मैं सीधे शादी का ही ब्लॉग डालूँगी। इसके बाद बहुत सारे रस्म होते हैं, कथा होता है, सत्यनारायण भगवान जी का कथा होता है, लड़की को हल्दी लगता है, हल्दी चढ़ता है, फिर कोहरौत का भात बनता है। तो दही भात यानी वही लड़की खाती है, और उसके साथ 5 लड़की खाती है, कवारी लड़की। और फिर वही खाए खाए फिर लड़की सीधे शादी के बाद रात को खाती है। जब शादी हो जाता है तब लड़की खाना खाती है उसको, फिर उसके बाद कुछ नहीं खाना पीना होता है हमारे यहाँ, ऐसा होता है। लड़की को भूखे रहना पड़ता है शादी तक। फिर दूल्हा जो खाना खाएगा और वो जो छोड़ेगा वही लड़की को खाना है ऐसा कुछ रिवाज है हमारे यहाँ। तो ये आ गई लड़की की बुआ यानी बहन लगेगी मेरी। तो अब वो मिट्टी कोड़ेंगी।
पे माटी कोड़ का रस्म पूरा हो चुका है और ये सब भाभी हैं, मतलब जितनी भी सर पे पल्लू रखे ये लोग सब भाभी हैं लोग। और ये पूरा ख़ानदान की सबसे बड़ी भाभी हैं। इनके तो बच्चे की शादी भी हो चुका है। और ये मेरा ख़ानदान वाला सब सारा ये ख़ानदान का ही है, हमारे सब ये फैमिली ही है, मतलब हमारे घर के ही है सभी लोग। और यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो चुका है, वापस आने का तैयारी कर रहा है ये लोग मिट्टी कोड़ के। और फिर से ये लोग डांस करने में लग गया है। डांस करने में क्या है, दोनों हाथ ऊपर करो और बस हाथ को हिलाते रहो, यही है डांस। और वो जो डीजे पे दिख रही वो डांसर है। बिहार में तो इन लोग का बहुत ही अहम भूमिका होता है शादी में, इन लोगों को तो बुलाना ही पड़ता है, डांसर बुलाना ही पड़ता है, नहीं तो लोग कहेंगे कि कंजूस है या इसके पास पैसा नहीं है या पैसा खर्चा नहीं करना चाहता है। तो पहले तो सिर्फ लड़कों वाले की तरफ से मतलब बारात में आती थी लोग, बट अभी मिट्टी कोड़ में भी ये हो गया है फैशन कि डीजे तो चाहिए ही माटी कोड़ में, तो डीजे भी बुलाना पड़ता है। तो वही हमारे घर में शायद पहली बार डीजे आया है माटी कोड़ में, वरना ऐसे ढोल नगाड़े पे ही मिट्टी कोड़े जाते थे पहले। हमारी शादी में तो ये सब नहीं था। तो सब लोग झूमते हुए, डांस करते हुए, मस्ती करते हुए फिर से वापस घर आ रहे हैं। और घर आकर भी बहुत सारे रस्म होते हैं, तो यहाँ पे सब देख सकते हैं। सब लड़कियाँ डांस कर रही हैं और अब स्टेज पे दूसरी डांसर आ चुकी। और ये सब भाभियाँ हैं, ये छोटी हैं लो सब मेरे से, ये भी छोटी है, इसका तो एक दो साल पहले ही शादी हुआ है। और ये भी ये पता नहीं कौन है, इन्हें मैं नहीं जानती। और ये बहन है, बड़ी हैं मुझसे। और ये मेरी दीदी है और दीदी के पीछे भाभी है। मेरी भाभी पता नहीं किधर है, नहीं दिख रही हैं। और ये सारे बच्चे सब डांस कर रहे हैं और यहाँ पे बहन लोग भी फुल इंजॉय कर रही है अपने घर का काम काज भूल के। और ये लड़की के पापा यानी दुल्हन के पापा, भैया, मेरे भैया है ये, मतलब चाचा के बेटे हैं। और दुल्हन के पापा को भी नचाया जा रहा है, लग रहा है कि दुल्हन के पापा है। और इधर दीदी है मेरी, ये दीदी है। और बहन लोग को पकड़ पकड़ के डांस करवाया जा रहा है। और ये गए मेरे भैया, तो ये मेरे भैया है, मेरे बड़े भैया, मतलब मेरे भैया है, ये सगे भैया मेरे हैं। तो इनको भी पकड़ के डांस करवा रही है लोग बहन लोग। और इनसे बहन लोग बहुत डरती है, बट यहाँ पे देख लीजिए कितना खुल के डांस कर रही है लोग। दूर न रहे